अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो डॉक्टर रफ़ीक शेख ने अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का, 17 साल बेटी लारेब का और उसके दोस्त हसन का जो कत्ल किया है, और इसमें उसका भाई भी शामिल है, उसको भी अरेस्ट किया गया। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हसन है, उसके घर वालों का भी मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने FIR करवा दी है। मज़ीद हैरानकुन इंकशाफ हुआ है कि इस शख्स का अपनी बीवी के साथ, डॉक्टर रफ़ीक का जो 19 ग्रेड का अफसर है, डॉक्टर है, इसका अपनी बीवी के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे, ये घर में कैसा था, क्या सारी जो अपडेट्स आ रही हैं, क्या इस मामले में मज़ीद पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है क्या है सारा मामला, और ये अपनी बेटी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया, ये सारी तफसीलात मैं आपको अगले चंद ही मिनट में देने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जो 1000 जो एक टारगेट मैंने सेट कर रखा है उसको अचीव करवाने में मेरी मदद करें, और ये सब आप सबके ताउन और सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक करें। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि इस मामले में नई अपडेट्स आई हैं। इस लड़का हसन के भाई की मुद्दियत में FIR दर्ज हो चुकी है। इस लड़के के भाई का नाम, हसन के भाई का नाम एहसन है, जो इससे बड़ा इसका भाई है और ये छोटा भाई है। ये बताता है कि जिस रात ये वाक़या पेश आया उस रात हम घर में ही मौजूद थे और हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे घर में। हम दोस्तों से मिले, जैसे मामूल की गपशप होती है, मस्ती मजाक सब हुआ, और 4 बजे वो सब हमारे घर से रवाना हुए, रात के 4 बजे, और हम दोनों भाई अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वो कहते हैं कि मुझे रात को ही कॉल आई और तकरीबन 5:20 पे 5 बजे तक उसको तकरीबन कॉल आई और पता चला उसको कि उसके भाई की जो डेथ है वो हो चुकी है और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में उसको बुलाने का कहा गया कि वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। वो कहते हैं कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई और उसकी दोस्त का कत्ल हो चुका है, और कत्ल वो और किसी ने नहीं, लारेब के वालिद ने किया। मेरा भाई और ये जो उसकी दोस्त लारेब थी वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों क्लास फेलो थे और दोनों की दोस्ती भी थी। ये नई बात नहीं है कि वो दोनों पहली बार मिले या मेरा भाई उससे मिलने के लिए पहली बार गया, बल्कि वो अक्सर जाया करता था। यहाँ पे लारेब के वालिद का ये मौक़िफ़ है कि मेरी बेटी की जो मुझे दोस्ती का इल्म हुआ वो चंद दिन पहले हुआ था, और वो इस ताक में शुरू कर दिया कि किसी न किसी तरह उसने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी का कत्ल करना है या उसको सबक सिखाना है, और इसमें उसके बेटे, मज़ीद भी 3 बेटे हैं, वो भी शामिल थे। उस रात भी वो कहते थोड़ा मामूल की जो रात को है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था लारेब के घर पे, और सुबह जो 5 बजे ये इनकी मुलाकात हो रही है, घर के बाहर पाए गए। ये शख्स जो है ये पिस्तौल लेके गया और जाके इसने उन पे फायरिंग कर दी। उस लड़के हसन को तकरीबन 7 गोलियां लगीं और उसकी बेटी को 4 गोलियां लगीं। मज़ीद जो वीगो डाला है वाइट कलर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, उसमें बुलेट्स थी। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कुछ तस्वीर भी ऐड की। दूसरा ये कि जब इस शख्स ने देखा कि वो जो लड़का है हसन, उसकी तो डेथ मौके पे ही हो गई। दूसरा ये कि ये अपनी बेटी को वहाँ से घसीटता हुआ घर ले गया। जो CCTV कैमरे में कुछ रिकॉर्ड्स भी हुई हैं वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं, आसपास के जो घर थे वहाँ पे देखा गया। और दूसरा ये कि जो इसने मौक़िफ़ अपनाया था कि इस लड़के ने पहले मुझ पर गोली चलाई, इसके पास पिस्तौल था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। CCTV फुटेज के हवाले से ये कहा जाता है कि वो लड़का उल्टा लारेब के वालिद से माफ़ी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके वालिद ने कुछ नहीं सुनी और गोलियां जो हैं वो खोल। दूसरा ये कि ये जो पिस्तौल था वो अब तक इतलात के मुताबिक ये लारेब के भाई का पिस्तौल है जो उसके वालिद ने इस्तेमाल किया है। हसन का जो वालिद है वो बिजनेसमैन है। दूसरा ये कि उसका जो भाई है एहसन, वो कहता है कि मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया गया है, और ये जो शख्स है इसको मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश कर दिया गया। मज़ीद ये कि ये जो अपना मौक़िफ़ अपना रहा है डॉक्टर रफ़ीक, वो ये अपना रहा है कि मैंने अपने सेल्फ़ डिफेंस में ये कत्ल किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ये गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, ऑनर किलिंग है ये। अब ये भी अभी तक सामने नहीं आया कि ये शख्स अपनी बेटी को घर क्यों ले गया, उसको हॉस्पिटल, या उसको इसकी क्या इंटेंशन थी, उसको कत्ल करने की इंटेंशन थी, ये क्या थी इसके अपनी बेटी को ये घर ले गया घसीटते हुए और उस शख्स को इसने वहीं छोड़ दिया। जब इसका भाई कहता है कि हम लोग सुबह, मैंने आपको बताया कि वो सुबह उसको मालूम हुआ कि उसके भाई की डेथ हो गई है, वो कहता है उससे पहले मैं गया पोर्च में, मैंने जाके देखा हमारी गाड़ी नहीं ठहरी थी, मेरा भाई भी अपने कमरे में नहीं था, और जैसे हम लोग पहुंचते हमें मालूम होता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। मुकदमा भी इस वक्त दर्ज है। अब कुछ इसके घरेलू मामले में पता चला है कि डॉक्टर रफ़ीक के जो घरेलू मामलात थे वो कुछ ठीक नहीं थे। ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का था, गुस्से वाली नेचर का था, और घर में हर वक्त ये लड़ता रहता था, अपने बच्चों को डांटता रहता था। दूसरा ये कि इसकी जो बीवी है वो इससे 8 से 9 साल पहले इससे तलाक लेके अलग हो गई थी, और इसके साथ इसकी बेटी हैं और ये बेटे रहते थे।
اور یہ ان کو بھی کافی زیادہ تنگ کرتا رہتا تھا، بیوی کو بھی مارتا پیٹتا تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ تو پہلے ہی الگ ہو چکی تھی، اور بچے بھی تھے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی زیادہ خوش نہیں تھے اپنے والد سے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری والد جو ہیں بہت زیادہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غیر ضروری چیزوں پہ غصہ ہوتے ہیں۔ اب اس شخص کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھی بھیج دیا گیا ہے، اور جو ہمسائے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اکثر ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور جو اس کی والدہ ہے لاریب کی وہ بھی 8-9 سال پہلے ان کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ اب تک کی یہ ساری تفصیلات ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اس حوالے سے، اور آپ سب کی رائے کی جو ہے وہ میں عزت کرتی ہوں، اور ہر انسان کی اپنی اپنی رائے تھی اس میں۔ تو میں اب بھی آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب نے اب بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اس سارے معاملے میں۔ کیا واقعی ایک تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ یہ جسٹیفائی ہیں کسی طریقے سے؟ دوسرا یہ کہ ان چیزوں کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہے؟ ایسی چیزوں پہ آنر کلنگ ہو گئی یا جس طرح کے یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ کس طرح سے روک تھام ممکن ہے؟ کیسے ان معاملات کو روکا جا سکتا ہے؟ اپنا ویلیویبل فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور ہر انسان کی رائے ہے اور میں سب کی رائے کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی کلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، ہم کسی کی زندگی پہ اختیار نہیں رکھتے کہ ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی اس سے لے لیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی رائے آپ کیا اپنی رائے سارے معاملے پہ رکھتے ہیں وہ لازمی دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔